सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम मैथ्स को लेकर डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ पर मैथ्स में कौन कौन सा चैप्टर्स है जो कि इंपॉर्टेंट है 2024 बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो तुम में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे को लास्ट वीडियो में कमेंट्स कर रहे थे। तो देखो, सबसे पहले भी यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा जो मैथ्स है, मैथ्स एकदम एंड टाइम में बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। और सारा सब्जेक्ट्स हो सकता है कि तुम एंड टाइम में कंप्लीट कर लो, लेकिन मैथ्स में तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ता है। यू हैव टू डू ईच एंड एवरी क्वेश्चंस, यू हैव to practice each and every chapter, and definitely it's not possible to complete everything, all the chapters, all the sums at the last moment. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैथ्स का प्रैक्टिस तुम्हें अभी से करना है। और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को भी लेकर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जो कि हेल्प करेगा तुम्हें प्रिपरेशंस को कंप्लीट करने के लिए। देखो, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन द सेंस, यहाँ पर तुम्हें वेटेज पता होना चाहिए सारा चैप्टर्स का। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स तुम करके जाओगे तो यहाँ पर तुम सारा सम्स कर पाओगे। यहाँ पर देखो, सेक्शन ए रहता है, सेक्शन बी रहता है। सेक्शन ए कंपलसरी रहता है सारे सब्जेक्ट्स के लिए, मोस्टली ऐसा ही पैटर्न फॉलो होता है। तो सेक्शन ए में यहाँ पर कंपलसरी पोर्शन होगा, जहाँ पे कि तुम्हें एमसीक्यूज भी मिलेगा और भी क्वेश्चंस रहेगा। और जो सेक्शन बी रहता है उसमें तुम्हें चॉइसेस मिलता है, तो वहाँ पर अलग अलग सेट्स रहता है जिसमें कि तुम्हें एनी 4 करना पड़ता है। और ईच सेट जो होता है वो तुम्हारा 10 मार्क्स का होता है। तो टोटल 40 मार्क्स सेक्शन बी का होता है, 40 मार्क्स सेक्शन ए का। सो दिस इज़ द बेसिक पैटर्न फॉर योर ICSE मैथमेटिक्स। अब देखो, यहाँ पर सबसे पहला जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैथ्स जो है, यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हम अगर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पर हमारा अच्छा मार्क्स आ जाएगा। डेफिनेटली यू आर रॉन्ग, बिकॉज यहाँ पर जस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तुम करके जाओगे, पर एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पर तुम्हारा जो MCQs है और बाकी सारा जो सेक्शन बी का क्वेश्चन है, वहाँ पर ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिकली एक एक चैप्टर से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड आर अ कॉम्बिनेशन फ्रॉम डिफरेंट चैप्टर्स। तो यहाँ पर मिक्स करके सेट रहता है, ऐसा नहीं है कि कोई इंडिविजुअल चैप्टर का पूरा क्वेश्चंस रहता है जैसे कि ज्योग्राफी में फॉलो होता है। तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर डेफिनेटली सारा चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है अगर यहाँ पर तुम फुल मार्क्स स्कोर करना चाहते हो या फिर अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हो। बट येस, देयर इज़ अ स्ट्रैटेजी दैट यू कैन एक्चुअली फॉलो, ताकि तुम यहाँ पर मेजर पोर्शंस कंप्लीट कर सको। अब देखो, तुम्हारा जो मेजर पोर्शन है सारे सब्जेक्ट का, अगर तुम बिगिनिंग में स्टार्टिंग में कंप्लीट कर लेते हो तो फिर एंड में तुम्हारे पास बर्डन नहीं रहेगा, बिकॉज यहाँ पर तुमने सिलेक्टिव स्टडी किया और यहाँ पर तुम वो चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हो जो कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे फोकस करना है। अब देखो, देयर आर 2 वेज ऑफ प्रैक्टिसिंग मैथ्स। यहाँ पर तुम 2 वेज में कंप्लीट कर सकते हो। एक के तुम वेटेज देखोगे। अब देखो, ऑब्वियसली इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि जो चैप्टर लेंदी होगा, जो चैप्टर डिफिकल्ट होगा, वो चैप्टर का थोड़ा ज़्यादा वेटेज होगा एज कम्पेयर टू दोज यूनिट्स दैट आर ईजी। तो यहाँ पर जो ईजी यूनिट्स है और जो डिफिकल्ट यूनिट्स है, जो लेंदी चैप्टर है, तो जितना ज़्यादा चैप्टर में जितना ज़्यादा क्वेश्चंस है, जितना ज़्यादा एक्सरसाइजेस है, उतना पॉसिबिलिटी होगा कि वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आएगा, बिकॉज वहाँ पर डिफरेंट एक्सरसाइजेस है। तो एक एक्सरसाइज से 2 क्वेश्चन भी अगर आ रहा है एग्जाम्स में, तो डेफिनेटली वो चैप्टर का वेटेज ज़्यादा हो जाता है। अगर तुम इस तरीके से भी प्रिपेयर करते हो, जिस चैप्टर का ज़्यादा वेटेज है उसको तुम पहले करते हो, तो यहाँ पर देखो डिफिकल्ट चैप्टर्स सबसे टॉप में आएगा। और यहाँ पर अगर तुम डिफिकल्ट चैप्टर्स को पहले करते हो तो डेफिनेटली जो ईजी चैप्टर्स है, जो कि तुम ऑलरेडी कर सकते थे, वो भी तुम्हारा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो देखो, यहाँ पर लास्ट टाइम भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का काफ़ी अच्छा मार्क्स यहाँ पर आया था मैथमेटिक्स में। और देखो, यहाँ पर मैथ्स में यहाँ पर तुम्हारा एक स्ट्रैटेजी है जिसको मैं शेयर करूँगी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब देखो, यहाँ पर सबसे पहले तुम्हारा क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर सपोज तुम्हारा कल मैथ्स एग्जाम है, तो तुमने यहाँ पर देखो कितना भी चैप्टर्स कर लिया यहाँ पर प्रैक्टिस। सपोज तुमने पूरे बुक से तुम्हारा जितना भी चैप्टर्स है, तुम लोग सबसे पहले नीचे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि तुम्हारा मैथ्स में कितना चैप्टर्स है ओवरऑल। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द यूनिट्स, आई एम आस्किंग अबाउट द चैप्टर्स। टोटल इंडिविजुअली कितना चैप्टर्स है, ये चीज़ तुम लोग काउंट करके मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। तो देखो, मैथ्स में ये जितना भी चैप्टर्स है, अगर तुमने यहाँ पर सारा चैप्टर्स प्रैक्टिस कर लिया, बट फिर भी तुम यहाँ पर अच्छा मार्क्स स्कोर नहीं कर पाओगे, बिकॉज यहाँ पर सारा चैप्टर्स तुमने जस्ट टच किया है। तुम कोई भी चैप्टर को अच्छे से नहीं कर रहे हो, जस्ट तुमने सारा चैप्टर्स टच कर लिया। बोलने के लिए तुमने यहाँ पर कुछ भी नहीं छोड़ा, तुमने सारा चैप्टर टच कर लिया, सब कुछ कर लिया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सब कुछ जितना भी सम्स है एग्जाम्स में सॉल्व कर पाओगे। बट एट द सेम टाइम देयर इज़ अनदर स्टूडेंट जिसने कि स्पेसिफिकली कुछ चैप्टर्स पे फोकस किया है। इस पर्टिकुलर स्टूडेंट ने यहाँ पर सारा चैप्टर्स कंप्लीट नहीं किया है। ही और शी इज़ डूइंग ओनली फ्यू चैप्टर्स, फ्यू सिलेक्टेड चैप्टर्स, बट स्टिल ही और शी इज़ गेटिंग मोर मार्क्स देन यू। सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? देखो, यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्टूडेंट का मार्क्स क्यों ज़्यादा आ रहा है,
बिकॉज यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्टूडेंट ने सेलेक्टिव स्टडी किया है। तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर जो भी चैप्टर तुम कर रहे हो उसे यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, कम चैप्टर्स प्रैक्टिस करो, ईजी चैप्टर्स को प्रैक्टिस करो। डिफिकल्ट को अगर तुम स्टार्टिंग में करते हो तो ईजी वाला जो कि तुम्हें ईजी लग रहा है, जो तुम जल्द से जल्द कंप्लीट कर सकते थे, कम एक्सरसाइज था वो चैप्टर्स में, वो भी यहाँ पर तुम्हारा रह जाएगा और तुम एंड में फिर ईजी चैप्टर्स करोगे। डिफिकल्ट तो ऑब्वियसली तुम्हारे लिए डिफिकल्ट है तो तुम उसे उतने अच्छे से नहीं कर पाओगे और डेफिनेटली दैट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ यहाँ पर मैथ्स प्रैक्टिस करना है। तुम्हें यहाँ पर ईजी चैप्टर्स को पहले टारगेट करना है एंड यू हैव टू कंप्लीट ऑल द ईजी चैप्टर्स फर्स्ट। अगर तुम यहाँ पर ईजी चैप्टर्स कर रहे हो, कुछ चैप्टर्स जो कि डिफ़िकल्ट है वो चैप्टर्स ही तुम खाली मतलब अभी छोड़ रहे हो अभी के लिए, ऐसा नहीं है कि तुम्हें छोड़ देना है, जबकि तुम यहाँ पर इजी चैप्टर्स कंप्लीट कर लोगे, दैट इज़ योर स्ट्रेंथ। इफ़ यू कंप्लीट द इजी चैप्टर्स फर्स्ट देन यू विल बी गेटिंग इनफ टाइम टू कंप्लीट ऑल दोज चैप्टर्स विच आर डिफिकल्ट फॉर यू। और डेफिनेटली वहाँ से तुम कुछ सेलेक्टेड यहाँ पर टॉपिक्स, कुछ सेलेक्टेड एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस कर सकते हो। सारा क्वेश्चंस नहीं करना है, बट यहाँ पर अगर तुम यहाँ पर इजी चैप्टर्स को अभी छोड़ देते हो तो डेफिनेटली यू आर एट अ ग्रेटर रिस्क ऑफ गेटिंग लेस मार्क्स इन योर ICSE मैथमेटिक्स। तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर इजी चैप्टर्स को कंप्लीट करना है एंड वट एवर चैप्टर्स यू आर डूइंग इंश्योर दैट यू आर एबल टू डू ऑल द सम्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर चैप्टर। तो तुम्हें अच्छे तरीके से ईच एंड एवरी सम्स करना है और तुम्हें यहाँ पर इंश्योर करना है कि एग्जाम्स में उस पर्टिकुलर चैप्टर से, सपोज मैट्रिसेस डेफिनेटली इजी है एज़ कम्पेयर टू योर मेंसुरेशन और सर्कल्स चैप्टर। तो तुम सपोज ये पर्टिकुलर चैप्टर कर रहे हो तो यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है, बी इट एनी MCQ क्वेश्चन or be it any 2 marks question or 3 marks question, ensure that you are able to do it and you are able to get the right answer. So this is very important। तुम्हें यहाँ पर जो भी चैप्टर्स तुम कर रहे हो, लिमिटेड चैप्टर्स करो, लेकिन उस चैप्टर्स को इतने अच्छे तरीके से करो कि यहाँ पर कुछ भी क्वेश्चन यहाँ पर तुम्हारा मिस ना हो, कुछ भी आंसर रॉन्ग ना आए, कुछ भी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है और वहाँ पर उस चैप्टर का जो भी क्वेश्चन है वहाँ पर तुम्हारा सारा राइट हो रहा है और तुम्हें फुल मार्क्स आ रहा है। ये चीज़ तुम्हें इंश्योर करना है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एट द एंड तुम्हारा यहाँ पर मार्क्स देखा जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा कि तुम एग्जाम से पहले सारा चैप्टर्स टच कर रहे हो, सारा कंप्लीट करके जा रहे हो और फिर तुम मैथ्स का एग्जाम दे रहे हो, या फिर तुम यहाँ पर कुछ इंडिविजुअल चैप्टर्स ही करके जा रहे हो। यहाँ पर एट द एंड यहाँ पर मार्क्स देखा जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले ईजी चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। अब देखो, मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रही कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बस ईजी चैप्टर्स को करना है, बाकी जो भी चैप्टर तुम्हें टफ लग रहा है ये तुम्हें छोड़ देना है। देखो, ईजी चैप्टर्स इन द सेंस यहाँ पर क्या क्या चैप्टर्स पे तुम्हें पहले टारगेट करना है, कौन कौन सा चैप्टर्स को पहले प्रैक्टिस करना है, पहले कंप्लीट करना है। Chapters like your banking, then matrices, probability, then you have ratio and proportion, linear inequations, then AP-GP। AP तुम कर सकते हो, AP थोड़ा ज़्यादा easy है। उसके बाद यहाँ पर और भी चैप्टर्स है, स्टैटिस्टिक्स का जो तुम्हारा डायरेक्ट मेथड रहता है वो तुम कर सकते हो। यहाँ पर स्टेप डेविएशन मेथड रहता है, तो यहाँ पर अलग अलग मेथड्स रहता है। तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर तुम जो इजी वाला है वो सब कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर तुम्हारा और भी चैप्टर्स है, GST फर्स्ट चैप्टर है वो तुम कर सकते हो। यहाँ पर तुम्हारा और भी चैप्टर्स है लाइक फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये सारा चैप्टर्स को टारगेट करो, ये सारा इजी और स्कोरिंग चैप्टर्स है। अगर तुम यहाँ पर ये सारा चैप्टर्स को बहुत अच्छे से स्टार्टिंग में कवर अप कर ले रहे हो तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर कुछ भी क्वेश्चन आएगा ये सारे चैप्टर्स से, अलजेब्रा पोर्शन से या फिर ये सारे चैप्टर्स से जो भी क्वेश्चन आएगा तुम ईजिली कर पाओगे। और यहाँ पर इस तरीके से प्रैक्टिस करना है ये सारा चैप्टर्स को कि यहाँ पर तुम्हारा कुछ भी क्वेश्चन आए तुम यहाँ पर राइट आंसर ला पा रहे हो, करेक्ट आंसर आ रहा है, प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ यहाँ पर प्रॉपर फॉर्मूलाज तुम्हें याद है और तुम अच्छे से कर पा रहे हो, आंसर्स करेक्ट आ रहा है। तो इस केस में यहाँ पर क्या होगा, तुम यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर कर सकते हो इन योर ICSE मैथमेटिक्स। तो ये चीज़ डेफिनेटली फॉलो करना है। अभी यहाँ पर क्या करना है, अभी देखो बोर्ड एग्जाम से लेकर अभी तक जो भी टाइम है तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले इजी चैप्टर्स को सारा कवर अप कर लो। सारा इजी चैप्टर्स जबकि तुम्हारा मैथ्स का कवर अप हो जाए, जो भी चैप्टर्स मैंने तुम्हें अभी बोला लाइक GST, बैंकिंग, मैट्रिसेस, प्रोबेबिलिटी, देन यू हैव लीनियर इनइक्वेशंस, फैक्टराइजेशन, AP-GP, देन यू हैव रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो ये सारा चैप्टर्स को तुम्हें करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सारा चैप्टर्स को पहले कंप्लीट कर लो। उसके बाद जितना भी रेस्ट चैप्टर्स बचा है लाइक यहाँ पर तुम्हारा अलग अलग चैप्टर्स जो कि बच गया है लाइक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी देखो इजी है। यहाँ पर तुम्हें फार्मूलाज ये पता होना चाहिए कि मिड पॉइंट फार्मूला क्या है, फिर 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट वाला तुम्हें अच्छे से फार्मूला स्लोप निकालने का और सारा फार्मूलाज तुम्हें पता होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर तुम अच्छे तरीके से इजी चैप्टर्स को कर लेते हो, फिर बाद में जितना भी डिफ़िकल्ट चैप्टर्स है उसको टच करते हो, वहाँ से भी तुम सारा जो डिफ़िकल्ट वाला भी जो इजी है डिफ़िकल्ट के अंदर भी वो भी तुम कर लेते हो। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स ही तुम्हारा बचेगा और बाकी तुम्हारा मेजर पोर्शंस, मेजर चैप्टर्स कवर हो जाएगा और डेफिनेटली तुम बोर्ड एग्जाम्स में 90+ मार्क्स ला सकते हो इन योर ICSE मैथमेटिक्स। सो डेफिनेटली दिस थिंग विल हेल्प यू टू स्कोर गुड मार्क्स इन मैथमेटिक्स because at the end no one is going to see how much you have prepared or how many chapters you have left.
everyone is going to see your marks, so it is very important that you have to do proper planning and you have to prepare accordingly फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, एक फार्मूला शीट प्रिपेयर करना है, मैथमेटिक्स के लिए एक फार्मूला बुक तुम्हें प्रिपेयर करना है, और जो भी चैप्टर्स अभी तुम प्रैक्टिस कर रहे हो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर सारा इंपॉर्टेंट फार्मूलाज उस पर्टिकुलर नोटबुक के अंदर नोट करके रखना है। एग्जाम के टाइम जस्ट लास्ट नाइट बिफोर एग्जाम व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग मैथमेटिक्स, व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग द सम्स, डेफिनेटली तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पर वो फार्मूला बुक से सारा तुम्हारा जितना भी फार्मूलाज है उसको तुम एक बार मेमोराइज कर सकते हो, या फिर तुम जस्ट एक बार देख सकते हो रिविजन के लिए। कीप दैट फार्मूला बुक प्रॉपरली एंड यू कैन नोट डाउन ऑल द इंपॉर्टेंट फार्मूलाज इन दैट पर्टिकुलर नोटबुक। और इसके साथ साथ मैथ्स देखो बहुत इंपॉर्टेंट है डेली प्रैक्टिस करना। अगर यहाँ पर तुम डेली मैथ्स प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली एट द एंड तुम्हारा पूरा का पूरा सिलेबस बाकी रह जाएगा, और मैथ्स की वजह से तुम बाकी सारे सब्जेक्ट्स में अच्छा नहीं कर पाओगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें क्या करना है, ट्राई करो कि जितना हो सके जल्द से जल्द मैथ्स का इजी चैप्टर्स को कवर अप कर लो, और जितना डिफिकल्ट चैप्टर्स है उसको तुम बाद में भी कर सकते हो। पहले सेलेक्टिव स्टडी करो, नॉट इंपॉर्टेंट टू गो सीरियसली, तुम यहाँ पर सेलेक्टेड चैप्टर्स कर सकते हो। पहले इजी चैप्टर्स को टारगेट करो और वो सारा चैप्टर्स को पहले कंप्लीट करना है। और इसके साथ साथ मैथ्स रेगुलरली प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बिसाइड्स दिस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर मैथमेटिक्स इज़ टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, प्रॉपर यहाँ पर तुम्हें जितना भी सम्स है, डेफिनेटली तुम्हें 2.5 आवर्स मिलने वाला है बोर्ड एग्जाम्स में। तो तुम्हें क्या करना है, अकॉर्डिंगली यहाँ पर तुम्हारा पूरा पेपर को कंप्लीट करना है। 2.5 आवर इतना ज़्यादा नहीं होता है कि तुम यहाँ पर काफ़ी टाइम वेस्ट कर दो। तो तुम्हें यहाँ पर स्पीड भी प्रॉपर स्पीड मेंटेन करके रखना है स्टार्टिंग से ही, जबकि तुम सम करते हो। तो यहाँ पर तुम्हें देखना है कि 1 आवर के अंदर या फिर 2 आवर के अंदर तुम कितना यहाँ पर सम सॉल्व कर पा रहे हो। तो यहाँ पर तुम्हें अकॉर्डिंगली स्पीड भी, यहाँ पर तुम्हारा स्पीड भी मैटर करता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली तुम्हारा टाइम चला जाएगा, काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाएगा, और एंड में तुम्हें कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलने वाला है। तो तुम्हें क्या करना है, टाइम पे पेपर कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट स्टार्टिंग से फॉलो करो, टाइम मैनेजमेंट का प्रैक्टिस करो, ताकि तुम यहाँ पर अच्छी तरीके से टाइम पे मैथ्स का पेपर कंप्लीट कर सको। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इसके साथ साथ अगर तुम्हारा कोई भी डाउट्स है तो डेफिनेटली तुम लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड बिसाइड्स दिस तुम्हें स्पेसिमेन पेपर भी सॉल्व करना है। अगर तुम्हारा यहाँ पर जो मतलब चैप्टर्स कवर अप हो रहा है वो चैप्टर्स का जो क्वेश्चन स्पेसिमेन पेपर में है वो भी ट्राई करो खुद से सॉल्व करना। अगर तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर स्पेसिमेन पेपर को स्पेसिमेन पेपर सॉल्व कर दूँ तो तुम यहाँ पर मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।